चूंकि बात हो रही है बाढ़ और बारिश की, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। ऐसे में भारत के ज्यादातर राज्यों में कुदरत का क्रोध साफ नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में और खासतौर पर उत्तर पश्चिम भारत से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसे देख करके कुदरत के इस क्रोध का अंदाजा लगाना भी आपके लिए मुश्किल है। सबसे ज्यादा इसका असर गुजरात और महाराष्ट्र में नजर आया, जहां भीषण बारिश से जल भराव की स्थिति है और आलम यह रहा है कि कई जगहों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया और लोग इससे काफी परेशान हैं। बाढ़ और बारिश का खौफ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। हरिद्वार में गंगा नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। वहीं 45 साल में पहली बार ताजमहल की दीवारों तक यमुना का पानी पहुंच गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जारी है आसमानी आफत। आफत की बरसात, पानी पानी गुजरात। उत्तराखंड में उफान, बाढ़ से यूपी परेशान। लाल किले के बाद ताजमहल तक यमुना। महाराष्ट्र से असम तक शहर शहर तबाही अलर्ट। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है। जब पानी का प्रचंड वेग अपनी सीमाएं लांघकर इंसान के वजूद को खत्म करने पर उतर आए तो ऐसा ही मंजर दिखाई देता है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर तरफ जल प्रहार से हाहाकार मचा है। सैलाब का तांडव हर तरफ है और इंसान कराह रहा है। तस्वीर गुजरात के राजकोट की, जहां बारिश नहीं मुसीबत बरस रही है। जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजकोट के धोराजी में 2 घंटे में 9 इंच बारिश हुई, जिसके बाद पूरा शहर किसी दरिया में तब्दील हो गया। शहर के कई इलाकों में कमर से ऊपर तक का जल भराव हो गया। पानी में गाड़ियां डूब गई। 70 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश जारी है। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से उकाई बांध के जलस्तर में 4 फीट की वृद्धि। सूरत कोंजवे के जलस्तर में 7 मीटर का इजाफा। गिर सोमनाथ में 3 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज। गुजरात के कई इलाकों में 2.5 से 3 इंच तक बारिश दर्ज। मूसलाधार आफत से गुजरात के कई शहर बेहाल हैं। वलसाड में मूसलाधार बारिश हो रही है। गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी आसमानी आफत देखी गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बरसात की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण रायगढ़ के रसायनी पुलिस स्टेशन में बारिश का पानी घुस गया। पुलिस स्टेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें देखा जा सकता है कि कैसे टेबल चेयर सब बारिश के पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। भारी बारिश की वजह से रायगढ़ में नदी में उफान है। हालात काफी गंभीर है।
19 जुलाई तक भारी बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। आईएमडी ने 19 जुलाई के लिए पालघर, रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया। रायगढ़ में कल पूरे रात में मेरे ख्याल से 300 मिलीमीटर तक बारिश गिरा है और इसकी वजह से कई रोड बंद है। पूरे स्कूल को बंद रखने का निर्देश मैंने गार्डियन मिनिस्टर करके जिलाधिकारी को दिया है। और रत्नागिरी में चिपलून और खेड़ में ज़्यादा पानी है, उधर भी स्कूल बंद करने का निर्देश मैंने दिया है। एनडीआरएफ की टीम दोनों जगह तैनात है, पुलिस जो दोनों जगह तैनात है। जहाँ शिफ्टिंग करना इसेंशियल है उनको शिफ्टिंग भी करेंगे। रत्नागिरी में भी भारी बारिश हो रही है। बारिश को देखते हुए एनडीआरएफ जुट गई है। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को सचेत किया है। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी भारी बारिश हो रही है, जिसका असर आवागमन पर पड़ा। तेज बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि महाराष्ट्र के पालघर और रायगढ़ में जोरदार बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज सुबह से ही महाराष्ट्र के पालघर और रायगढ़ में जोरदार बारिश हो रही है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखी गई। खासकर जो तटीय इलाके हैं उन्हें खाली करवाया गया है। एनडीआरएफ की 6 टीमें सिर्फ रायगढ़ में लगाई गई है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में जानकारी के अनुसार करीब 12 टीमें लगाई गई हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। लेकिन हालांकि मुंबई के लिए राहत वाली बात यह है कि मुंबई में जो बारिश हो रही है वो रुक रुक के बारिश हो रही है, जबकि महाराष्ट्र और रायगढ़ और पालघर में जोरदार बारिश देखी जा रही है, जिसमें कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। एक बड़ा सा पत्थर सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया। बंद सड़क को खोलने का काम तेजी से जारी है। रामबन में भी लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे बंद है। हाईवे पर मलबा हटाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द आवागमन को दुरुस्त किया जा सके। उत्तराखंड में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। भारी बारिश के साथ साथ बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। और इसी बीच प्रदेश के पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटना सामने आई। जिले के धारचूला में बादल फटा। यहाँ की लिपुलेख सरहद के पार बादल फटने से पुल टूट गया और काफी बर्बादी हुई। उत्तराखंड में मौसम बिगड़ा हुआ है। राजधानी देहरादून सहित कई पहाड़ी इलाकों में सुबह से शुरुआत से ही बारिश हो रही है। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने के कारण श्रीनगर डैम में तकरीबन 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते श्रीनगर में अलकनंदा से लेकर देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा इस समय खतरे के निशान पर बह रही है। और इसी बीच अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। श्रीनगर डैम से पानी छोड़ने के बाद हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। यहाँ पर खतरे के निशान पर पहुँच गया है। पिछले कई दिनों से पहाड़ों में लगातार बारिश और श्रीनगर डैम से पानी छोड़ने के चलते गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा उफान पर है और इसके चलते उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा होता जा रहा है। तीर्थ नगरी हरिद्वार और ऋषिकेश में भी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। गंगा घाट जलमग्न हो गया। राहत और बचाव अभियान जारी है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में हालात गंभीर होती जा रही है। चमोली मलारी के गिरथी गंगा में जलस्तर बढ़ा। भारत चीन सीमा को जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा बह गया। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का फाटक टूटा। भीमगोड़ा बैराज को ठीक किया जा रहा है। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने हालात का जायजा लिया है। हम लोग भीमगोड़ा बैराज में खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये एक रस्सी के टूटने से एक स्लूस गेट डैमेज हो गया है और ये गेट डैमेज हो गया है, परंतु इस समय क्योंकि पानी की निकासी हो रही है तो पानी को रोकने का इस समय कोई प्रश्न नहीं है। जितना पानी फ्लो करे तो उतना पानी नीचे बह जाएगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मंत्री जी को आज ही लेटर लिखा है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो सिंचाई मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी को प्रार्थना की है कि इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए और भी गेट जो यहाँ पर जो डैमेज हो रहे हैं उनको प्रस्तावित हैं कि ताकि वो रिपेयर हो जाए, तो जल्दी ये रिपेयर हो जाएगा। देश के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना का जलस्तर कम नहीं हो रहा, तो नेपाल सीमावर्ती जिलों में शारदा ने तेजी से कटान शुरू कर दिया है। आगरा और मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो अयोध्या और बाराबंकी में सरयू का जलस्तर उफान पर है।
देश की राजधानी दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला तो अब इसका असर आगरा में दिख रहा है। ताजनगरी आगरा में भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 45 साल में पहली बार यमुना का पानी ताजमहल तक पहुंच गया और यमुना का पानी ताजमहल के मुगल गार्डन में भर गया। इस समय मौजूद हैं यमुना के दशहरा घाट पर, ताजमहल के पास पड़ता है। कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, ये सामने मेहताब बाग है जहाँ पर एनडीएफ की जो टीम है उसने डेरा डाले हुए है, कैंप किए हुए, और उधर जो पूरा जोन है उसे प्रतिबंधित जोन की श्रेणी में प्रशासन और पुलिस द्वारा रखा गया है। आपको बता दें कि जल स्तर आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा था, आज जल स्तर में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है और मेहताब बाग पर पूरी तरह से जो पर्यटक हैं उनको रोक दिया गया है और एनडीआरएफ की टीम किसी भी कोई घटना होती है तो उसके लिए तत्पर तैयार है और कैंप किए हुए हैं। मैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं मेहताब बाग की तरफ यमुना जी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर कैंप किए हुए है। यमुना के बढ़े जलस्तर को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अब जो हमने अपनी लाइफ में पानी देखा है इतना, हमारे बच्चों ने भी नहीं देखा होगा, अब देख रहे हैं बच्चे, मगर हमने जो देखा है पहला पानी देख रहे हैं, इतना ज़्यादा पानी। और इससे हमें को दहशत लग रही है कहीं रात के अंदर समय पे और पानी ना बढ़ जाए, हमारे बर्तन को घर मकान बह जाए नहीं। पड़ोस लोगों को डर है कहीं हमारे मकान ना टूट जाएं, तो उससे आदमी दहशत में भी है। रात को बड़ा कम होशियारी से सो रहा है आदमी, चिंतित में आदमी सो रहा है, कहीं ऐसा ना हो रात को पानी ज़्यादा बढ़ जाए, सुबह बहा ले जाए। मथुरा में भी बाढ़ का रौद्र रूप दिख रहा है। यमुना किनारे बसी कॉलोनियां और देहात में बने लिंक रोड पर पानी पहुंच गया। सड़कों पर पानी आ जाने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लोग जलमग्न इलाकों में सुरक्षित ठिकाने की तरफ पलायन करने लगे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को निकालकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं। रह रहकर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा जा रहा है और फिर कम हो जा रहा है। एक बार फिर से खतरे के निशान के पास यमुना का जलस्तर है। दिल्ली एनसीआर को भले ही बारिश से राहत मिल गई हो, लेकिन यमुना अभी भी अपने प्रचंड रूप में ही बह रही है। मैं इस वक्त आईटीओ बैराज पे खड़ा हूं और आप देखिए यमुना पिछले कई दिनों से लगभग डेंजर लेवल के ऊपर ही बह रही है और यही वो बैराज है जिसके चलते पानी ट्रांसफ़र करने को लेकर दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार दोनों आमने सामने थी। लेकिन अगर आप वो डेंजर लेवल को देखें, जो पानी आप सामने देखेंगे अभी भी डेंजर लेवल के ऊपर चल रहा है, जिसके चलते प्रशासक या कहे एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कोशिशें कर रहा है कि पानी को डाइवर्ट किया जाए। उसी बीच अब दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की बीजेपी सरकार दोनों आमने सामने आ चुकी हैं। दोनों ही वार प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगातार कर रही हैं। दिल्ली में हजारों लोग शेल्टर होम और दूसरे जगहों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। यहाँ से बाढ़ का पानी हट गया है, कई तरह की परेशानियों से लोग दो चार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्थिति खराब होती जा रही है। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सरकार और प्रशासन युद्ध स्तर पर काम में जुटे हैं ताकि सैलाबी संकट से बचा जा सके, लेकिन सारी कोशिशें कुदरत के प्रचंड रूप के आगे नाकाफी साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, देश के पश्चिम उत्तर भारत में जबरदस्त बारिश हो रही है तो वहीं दक्षिण के ज्यादातर इलाकों में बारिश बहुत ही कम है और यही हाल है दुनिया के कई देशों में। चीन, अमेरिका से लेकर के यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, क्या ये उसका असर है। भारत के ज्यादातर राज्यों में जून में जानलेवा गर्मी होती है। जुलाई में देश के अधिकांश हिस्सों में आसमानी आफत बरसती है। फिलहाल समूचे उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश का कहर है। हिमाचल प्रदेश में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति है। वहीं दिल्ली में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। भारत के साथ दुनिया के कई देशों में मौसम की मार पड़ रही है। दक्षिण कोरिया में भीषण बारिश है तो वहीं चीन में गर्मी के सभी रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। चीन के मैदानी इलाकों में तापमान 52.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। शिजियांग में 80 डिग्री का तापमान है। अमेरिका, जापान से लेकर यूरोप तक गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है और सभी जगहों पर सामान्य से तकरीबन 10 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज की गई है और यही वजह है कि देश भर में गर्मी का प्रकोप तो कहीं बाढ़ का प्रलय है। अब आपको दुनिया के प्रचंड गर्मी के बारे में बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। यूएस के कई राज्यों में इस वक्त भीषण गर्मी है। डेथ वैली में 53.30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं एरिजोना में तापमान 48 डिग्री को छू गया है।
यूएस के 14 राज्यों के लिए हीट एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ गई है। वहीं कैलिफोर्निया, एरिजोना और नेवादा में टूट सकते हैं गर्मी के ये रिकॉर्ड्स। यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी है और इसके आसार भी हैं, आगे बढ़ने वाली है गर्मी। गर्मी की वजह से ही कई देशों के जंगल में भीषण आग भी लग गई है। धरती का सबसे गर्म दिन 3 जुलाई 2023 दर्ज किया गया है। तो कैसे तापमान बढ़ रहा है, कहीं बारिश का कहर, कहीं बाढ़ का कहर, तो कहीं गर्मी ही गर्मी है, जिसमें चीन भी शामिल है। तो यूरोप में गर्मी का कहर दिख रहा है। वहीं अगर आप भारत की बात करेंगे तो वहां बाढ़ और बारिश की वजह से स्थिति बिल्कुल प्रलय जैसी बन गई है, यानी प्रलय आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सवाल यही कि क्या ग्लोबल वार्मिंग इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है।